अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है वो जगह जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में मुबारक यानी बरकतों वाला कहा है। वो जगह जहां से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। वो जमीन हजारों सालों से हक और कातिल की लड़ाई का मरकज बन चुकी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मस्जिद अल अक्सा की। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मस्जिद अल अक्सा क्या है और इसका इस्लाम में क्या मकाम है। इसका 5000 साल पुराना तारीखी सफर क्या है, फिलिस्तीन और इजराइल की जंग कैसे शुरू हुई और मस्जिद अल अक्सा इसका मरकज क्यों है, और आखिर में अमेरिका क्यों हमेशा इजराइल का साथ देता है। यह वीडियो पूरी तरह फैक्ट पर बेस्ड है। हम किसी के अगेंस्ट नहीं, हम सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और खतरनाक चीज एंड में बताऊंगा। अल अक्सा का मतलब अरबी में है सबसे दूर। यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह मस्जिद अल हरम मक्का से सबसे दूर थी। कुरान की सूरह अल इसरा में अल्लाह ने फरमाया, पाक है वो जात अपने बंदों को रात में ले गई मस्जिद उल हराम से मस्जिद उल अक्सा तक, जिसके आसपास हमने बरकतें रखी। यह इस्लाम का तीसरा सबसे मुकद्दस मकाम है। मस्जिद उल हराम यानी मक्का और मस्जिद उल नबी यानी मदीना। मदीना के बाद एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ सफर किया जा सकता है, मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल नबी और मस्जिद अल अक्सा। इस मस्जिद में एक नमाज पढ़ने का स्वभाव 500 से 1000 गुना ज्यादा है आम मस्जिदों से। बहुत लोग सिर्फ कुब्बत उस खसरा यानी डोम ऑफ द रो जो सुनहरा गुम्बद है उसको मस्जिद अल अक्सा समझते हैं, वो गोल्ड डोम वाली बिल्डिंग। लेकिन यह गलत है। मस्जिद अल अक्सा एक पूरा 35 एकड़ का कंपाउंड है जिसे अल हरम अल शरीफ कहते हैं। इसमें आता है किबली मस्जिद, असली नमाज वाली जगह, डोम ऑफ द रो खसरा मुकद्दसा के ऊपर बनी हुई है, बाबल रहमा, मीनारें और बहुत सारी पाक जमीन। दोस्तों, इस जमीन की कहानी शुरू होती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। यह वो जमीन है जहाँ हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने की तैयारी की थी। अल्लाह ने उन्हें रोका और एक बड़ा इम्तिहान पास किया। हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इशहाक हुए, जिनके बेटे थे हजरत याकूब, जिन्हें इजराइल भी कहते हैं। यहीं से इस जमीन का लैंड ऑफ द इजराइल से ताल्लुक बना। लेकिन एक चीज सीधी कर लेते हैं, इजराइल एक नबी का नाम था, कोई मुल्क नहीं। इसके बाद आते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान ने इस जगह एक अजीम इबादत गाह बनाई जिसे सुलेमान्स टेम्पल या बैतुल मक़दिस कहते हैं। यह यहूदियों का सबसे मुकद्दस मकाम था। 1586 BCE में बेबीलोन के बादशाह नबूकदनेस्सर ने इस मंदिर को तबाह कर दिया और बनी इजराइल को गुलाम बनाकर ले गया। यह यहूदी हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक वाकया है। इसके बाद साइरस द ग्रेट ने बनी इजराइल को वापस आने दिया और एक नया मंदिर बना, सेकंड टेम्पल। फिर 70 CE में रोमन जनरल टाइटस ने इस दूसरे मंदिर को भी कंप्लीटली तबाह कर दिया और यहूदियों को बड़ी तादाद में दुनिया भर में बिखेर दिया। इसका नाम था डायस्पोरा। यहाँ से यहूदी हजारों सालों तक किसी एक मुल्क में नहीं रहे। यूरोप, एशिया, अफ्रीका सब जगह फैल गए। 637 CE में हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जेरूसलम को, जो उस वक्त बाइजेंटाइन रोमियों के कब्जे में था, बिना जंग और बिना खून बहाए फतह किया। यह तारीखी है।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो एग्रीमेंट साइन की अहले एहलिया से, उसमें लिखा था यहाँ के तमाम लोगों को, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, सबको अमन दी जाएगी, किसी का घर नहीं लिया जाएगा, कोई इबादतगाह नहीं तोड़ी जाएगी। यह दुनिया के पहले ह्यूमन राइट्स चार्टर्स में से एक है। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल अक्सा का रुख किया, जो उस वक्त खंडर में था। उन्होंने अपने हाथों से वहां कचरा साफ किया और इबादत की। इसी जगह आज मस्जिद अल अक्सा है। 1099 में सलीब पोश यूरोपियन क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर हमला किया। अंदर घुसकर उन्होंने जिस तरह कत्लो गारत की, वो हिस्ट्री का काला बाब है। मुस्लिम, यहूदी सब कत्ल हुए, लेकिन फिर आया एक मर्द, सलाहुद्दीन अय्यूबी। 1187 हित्तीन की जंग में क्रूसेडर्स को धूल चटाई, फिर जेरूसलम का फतह किया और उसने एक भी मासूम को कत्ल नहीं किया। यही फर्क था 1517 में सुल्तान सलीम अव्वल ने जेरूसलम को ओटोमन खिलाफत में शामिल किया। लगभग 400 सालों तक यह खित्ता ओटोमन सल्तनत के ज़ेरे इंतजाम में रहा। मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत और तामीर और तरक्की की गई। यह अमन का दौर था। और फिर आया वो लम्हा जो आज की तमाम बर्बादियों की बुनियाद बना। 1917 वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बलफोर ने एक खत लिखा जियोनिस्ट लीडर लॉर्ड रॉथचाइल्ड को। इस खत में लिखा था कि ब्रिटेन फिलिस्तीनी में यहूदियों के लिए एक नेशन होम बनाना चाहता है। सोचो कि हद है, ब्रिटिश हुकूमत ने एक ऐसी जमीन जो उनकी नहीं थी किसी और को दे दी। फिलिस्तीन में उस वक्त 93% आबादी मुस्लिम और क्रिश्चियन की थी और ब्रिटिश ने उनसे पूछे बगैर यह ऐलान कर दिया। बलफोर डिक्लेरेशन वो वायरल पोस्ट थी जिसने आग लगा दी और आज भी वो आग बुझी नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होलोकॉस्ट की हॉरर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को नाजी जर्मनी ने कत्ल कर दिया। यह इंसानी तारीख का एक मजलूम बाप था, लेकिन इस जुल्म का बदला फिलिस्तीनियों ने क्यों भरा? 1947 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीनियों को 2 हिस्सों में बांटने का प्लान बनाया। यूएन पार्टीशन प्लान 56% जमीन यहूदियों को दे दी, जो सिर्फ 33% आबादी थे। अरबों ने यह प्लान रिजेक्ट कर दिया और करना भी चाहिए था, क्योंकि यह उनके साथ सरासर जुल्म था। 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए यह इंडिपेंडेंस नहीं थी, यह नकबा थी, यानी तबाही।